आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं और अभी भी कई जनपदों में नियुक्ति पत्र बंटना शेष है। इसी क्रम में कई जनपदों से जो है भ्रष्टाचार की खबरें आई हैं, तो कहीं पर जो है परिवार के लोगों ने ही जो है अपने परिवार के लोगों के साथ धोखा कर दिया, यानी कि उनके साथ ठगी कर ली है। अब ऐसा ही मामला एक और जनपद से आया है और यहाँ पर जो है कई लोगों के साथ जो है फर्जीवाड़ा किया गया है, भ्रष्टाचार की खबरें हैं। तो कुल मिलाकर के आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया में इस जनपद में भी जो है बवाल मचा हुआ है और कई तरीके से जो है अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है, चाहे वो वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं चयन प्रक्रिया में अनियमितता की बात हो या फिर ठगी की बात हो। तो चलिए देख लेते हैं पूरी अपडेट किस जनपद का ये मामला है। तो यहाँ पर आप देखें, आंगनबाड़ी में नौकरी के नाम पर जेठ ने की ठगी, दिलाई फर्जी ट्रेनिंग। जी हाँ, यहाँ पर फर्जी ट्रेनिंग भी दिला दी गई है। जौनपुर में 2 माह की ट्रेनिंग के बाद नहीं मिला नियुक्ति पत्र तो खुली पोल। तो चलिए देखते हैं पूरी अपडेट। महाराजगंज जनपद से ये बड़ी अपडेट है। अपने घर में गुमशुदा खड़ी धोखाधड़ी की शिकार पूनम। पर सामलिक थाना क्षेत्र के निपनिया गांव की पूनम को उनके जेठ ने ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए ठग लिए। जौनपुर में ले जाकर फर्जी ट्रेनिंग भी दिलाई। इसके बाद नियुक्ति पत्र नहीं दिया तो पोल खुल गई। आरोप है रकम मांगने वाले आरोपी ने धमकी देने के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पर सामलिक थाना क्षेत्र के निपनिया टोला खजूरा निवासी पूनम ने बताया, पति 2 भाई हैं, घर मकान खेत खलिहान का बंटवारा हो चुका है, सास ससुर मेरे साथ रहते हैं। आरोप है 2 माह पूर्व ग्राम सभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर भर्ती कराने के लिए जेठ दिनेश यादव ने कहा है कि विकासखंड रतनपुरा मिसरौलिया के सीडीपीओ से मिलकर तुम्हारी आंगनवाड़ी में नियुक्ति करा दूंगा। पति कमलेश से बिना बताए जेठ की बात मान ली। इसके बाद जौनपुर जिले में किसी कंपनी के ऑफिस में ले गए, वहां पर 2 माह ट्रेनिंग के वहाँ रखा और कहा कि ट्रेन होने के बाद नियुक्ति हो जाएगी। जेठ दिनेश ने नियुक्ति कराने के लिए पहले 20,000 और ट्रेनिंग के दौरान 80,000 रुपये ले लिए। उन्होंने बताया, ट्रेनिंग के दौरान जौनपुर जिले की 3 महिलाएं वहां पर और थीं। वहां की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। 2 माह ट्रेनिंग के बाद घर चली आई। बाद में नियुक्ति पत्र मांगी तो जेठ जेठानी झगड़ा करने लगी। रकम की मांग करने जेठ दिनेश यादव, उनकी पत्नी सिद्धू, पुत्र कृष्णा निवासी निपनिया टोल खजूर ने 16 मार्च मेरी पिटाई कर दी। इस बीच पति कमलेश भी बचाव करने आए तो उनको भी आरोपी ने पिटाई कर दी। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बात दाखिल कर पुनः धोखाधड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने आरोपियों केस दर्ज करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष पर सामले योगेंद्र कुमार ने आरोपियों केस दर्ज करने की पुष्टि की है। तो यहाँ पर 1 लाख लेने का आरोप पुलिस ने यहाँ पर केस दर्ज कर लिया। तो ये यहाँ पर मामला आया है कि जो है परिवार के लोगों ने ही आंगनवाड़ी नौकरी के नाम पर यहाँ पर ठगी कर ली है और यहाँ तक की ट्रेनिंग भी दिला दी है। वहीं और भी केस इस जनपद से आए हैं, उनको भी देख लें आप। केस फर्स्ट, पनियारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रजोड़ा खुर्द निवासी शशिकला ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकलांग कोटे के तहत निकली भर्ती में उन्होंने दोबारा आवेदन किया था। वह 55% शारीरिक रूप से विकलांग है, फिर उनकी नियुक्ति नहीं की गई है। शशिकला ने आरोप लगाया कि डीपीओ कार्यालय में तैनात एक बाबू उनसे नियुक्ति के बदले रुपए देने की मांग की है। जब उन्होंने रकम देने असमर्थता जताई तो उनकी जगह किसी और को नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और नियुक्ति की समीक्षा की मांग की है। वहीं केस 2 देखें, नौतनवा ग्राम असू रैना निवासी नीलम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चयन प्रक्रिया अनियमितता और पक्षपात का आरोप लगाया। उसने बीडीओ सीडीओ जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कहा कि चयन समिति की ओर से 4 अभ्यर्थियों जो सूची जारी की उसमें मेरिट के अनुसार उसका नाम शीर्ष पर था। बावजूद इसके उसे बुलाए बिना पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आरोप है चयन समिति ने जानबूझकर उसे नज़रअंदाज किया है। चयन प्रक्रिया को निरस्त कर पारदर्शी ढंग से चयन प्रक्रिया दोबारा कराई जाए। तो महाराजगंज जनपद से ये अपडेट निकल करके आई है। यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ हुआ है आप सभी ने समझ लिया है। पहले तो यहाँ पर जो है धोखाधड़ी के शिकार हुई हैं पूनम, इनके साथ जो है ठगी की गई। इनके परिवार के लोगों ने ही 1 लाख रुपए ले लिए और जो है फर्जी ट्रेनिंग भी दिला दी है। वहीं यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी को जो है वरीयता नहीं दी गई है और यहाँ पर हाई मेरिट होने के बाद भी चयन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से मामले जो है विभिन्न जनपदों में रहे हैं और ख़ासतौर से अनियमितता को लेकर के, चाहे वो आज प्रमाण पत्र को लेकर के विभिन्न जनपदों में जो है फर्जीवाड़ा हुआ है। हरदोई जनपद में, बलिया जनपद में, सीतापुर, गाजीपुर और बहुत से ऐसे जनपद हैं जहां पर जो है आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। तो जिस भी जनपद से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रह रही हैं, आप सभी को अपडेट समय समय पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।